चलो अब ये 21st एग्जाम्पल देखेंगे। देखो यहाँ क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ A30 माइनस A20 फॉर दिस AP। चलो करते हैं, पहले तो निकालेंगे A30 माइनस A20 कितना आता है, उससे पहले हम A की वैल्यू लिखेंगे, फिर D की। D कितना आएगा, -40 प्लस 9, ये आ गया -5। A की वैल्यू और D की वैल्यू, उसके बाद आप क्या करोगे, A30 माइनस A20 निकालो, है ना। A30 का फॉर्मूला क्या आएगा, A प्लस 30 माइनस 1 इंटू D माइनस A20 का A प्लस 20 माइनस 1 इंटू D, राइट। A प्लस 29D माइनस, माइनस से भी मल्टीप्लाई करो, माइनस A माइनस ये आएगा 19D। चलो ए हो गए कैंसिल, 29D माइनस 19D, ये आएगा 10D। देखो कितना आसान सवाल था, 10 इंटू D की वैल्यू -5 है, सो इसका आंसर आएगा -50। सिंपल है। एक आध क्वेश्चन ऐसा आता है थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला, 22 वाला देखो, द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP। अब देखो क्विक आना चाहिए आपको, जो बोला है ना अभी आपकी स्पीड बढ़नी चाहिए। जैसे कि A4 इज इक्वल टू 14 एंड 12th टर्म मतलब A12 इज इक्वल टू 70। व्हाट आर इट्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ये तो हमें आता ही है। A4 का फॉर्मूला लिखो पहले, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D, और इसकी वैल्यू उन्होंने दी है 14, ये आएगा A प्लस 3D इज इक्वल टू 14, ये आएगा इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद A प्लस 12 माइनस 1 इंटू D, A प्लस 11D, और इसके वैल्यू है 70, राइट। ये आ गया आपका सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। और अभी आप कर दो इनका सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये कितना आएगा देखो, ए हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, सॉरी ये प्लस था, सो इनका सब्ट्रैक्शन आएगा 56 इज इक्वल टू 8D, और इससे आएगी आपकी D की वैल्यू आएगी 7। अब D मिल गया, पुट इन 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, A इज इक्वल टू 14 माइनस 3D, राइट। मतलब A इज इक्वल टू 14 माइनस 3 इंटू 7, इसका आंसर आएगा 14 माइनस 21 मतलब -7। A और D की वैल्यू पूछी है तो आपको गलतफहमी हो सकती है, आप जल्दी से क्या करते हो, 7 -7, जी नहीं, A की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल पूछी है तो A की वैल्यू आपके पास आई है -7 और बाद में आई है D की वैल्यू 7। सो आंसर भी आपको आना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके हिसाब से ऑप्शन राइट सर्कल करना इम्पोर्टेंट है, ओके। अब नेक्स्ट, इफ 3 4 आर इन AP देन P मस्ट बी इज इक्वल टू, ये तो बहुत आसान है, सिंपल सी बात है, A की वैल्यू मालूम है और कॉमन डिफरेंस सिमिलर होना चाहिए, है ना। मतलब 4 प्लस P स्क्वायर -3 इज इक्वल टू ये वाली टर्म माइनस 4 प्लस P स्क्वायर, हो गया। ये देखो 4 प्लस P स्क्वायर, ये है -4 प्लस P स्क्वायर, इसको आप लाओ LHS में, 2 टाइम्स हो जाएगा 4 प्लस P स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस P, -3 हो जाएगा +3, मल्टीप्लाई करो अभी, 8 प्लस 2P स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस 3 9 माइनस P, सभी को LHS में शिफ्ट करो अभी, ये क्या आएगा फिर, 8 प्लस 2P स्क्वायर -9 प्लस P इक्वल्स टू 0, 2P स्क्वायर प्लस P, 8 माइनस 9 -1 इक्वल्स टू 0। मतलब आपको मल्टीप्लीकेशन चाहिए -1, सॉरी -2, ये रहेगा ना, और एडिशन चाहिए +1, ये आएगा। मतलब 2P स्क्वायर प्लस 2P माइनस P -1 इक्वल्स टू 0, 2P कॉमन निकला, P +1, और यहाँ से माइनस कॉमन निकला -1,
अंदर रहेगा p प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, है ना। आइदर p प्लस वन इक्वल्स टू जीरो या फिर 2p माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। मतलब p की वैल्यू एक तो माइनस वन आएगी या फिर 2p इज इक्वल टू हाफ आएगा, सॉरी p इज इक्वल टू हाफ आएगा। अब देखेंगे ऑप्शन में क्या दिया है, माइनस वन तो नहीं है, हाफ है, राइट। अब 24th एग्जाम्पल देखो। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स ऑफ एन एपी आर दिस। मतलब फर्स्ट टर्म है ए वन, लास्ट टर्म को आप यल भी लिख सकते हो या फिर ए एन भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 11 है। इफ सम ऑफ इट्स अ टर्म, मतलब एस एन दिया है, देन 36 दिया है, देन द नंबर ऑफ टर्म्स विल बी, मतलब यन पूछा है, यन की वैल्यू उन्होंने, राइट। सो क्या करोगे आप, आपके पास एस एन का फॉर्मूला है एल के फॉर्म में, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू इनसाइड ब्रैकेट ए प्लस यल, है ना। एन बाई टू, एन मतलब वही निकालना है, इज इक सॉरी चलो यहाँ एस एन कितना दिया है 36 इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू वन प्लस 11, टू से मल्टीप्लाई करो, एन इंटू 12, 12 से डिवाइड करो। ये देखो बहुत आसान है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं है। 36 इंटू टू डिवाइडेड बाई 12, 12 थ्री ज़ा 36, 3 इंटू टू 6, मतलब यहाँ टोटल कितनी टर्म्स है, 6 टर्म्स है। ओके आगे द सम, ओके ये इज इक्वल टू अप टू 13 ना, मतलब हमें निकालना है यस 13, राइट। मतलब एन की भी वैल्यू 13 ही है यहाँ पर। ए की वैल्यू कितनी है -6 है, डी की वैल्यू कितनी है, ये देखो 0 माइनस -6, ये आएगा +6, ठीक है। सो यस 13 इज इक्वल टू n बाई टू ए टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी, राइट। एस 13 निकालना है, n की वैल्यू 13 है, 2 इंटू -6 प्लस 13 माइनस वन, डी की वैल्यू है 6, राइट। 13 बाई टू, ये आ गया -12 प्लस 12 इंटू 6। अब देखो कैलकुलेशन को हमेशा आसान करना, मैं निकालती हूँ 12 कॉमन यहाँ से, अंदर क्या रहेगा -1 प्लस 6, राइट। ये आएगा 13 बाई टू इंटू 12 इंटू 5, ये 6 हो जाएगा। बस इनका अभी मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्या आएगा, ये 0 एज इट इज, राइट। 390। कितने आसान क्वेश्चंस है अभी, बहुत आसान क्वेश्चंस है, राइट। आगे 26, द वैल्यू ऑफ n for which nth term of this APs are equal is, मतलब n की कोई तो एक वैल्यू nth टर्म है, उसके लिए इन दोनों की वैल्यू जो है वो इक्वल है। मतलब ये अगर AP1 बोला, AP2 बोला हमने इसको, तो nth टर्म मतलब an1 इज इक्वल टू an2 है, सिंपल सी बात है। पहले हम निकालेंगे an1, अब ऐसे ही ओरली निकाल सकते हो ए, चलो AP1 है ना, उसके लिए हम 1 डिनोट करते हैं, प्लस n माइनस वन इंटू D1, राइट। n तो सेम है दोनों का, इसलिए n1 n2 नहीं लिखेंगे, A2 प्लस n माइनस वन इंटू D2, राइट। A1 कितना है इसका 2 है, n तो निकालना है, D कितना है ये देखो 10 माइनस 2 8, A2 की वैल्यू है 38, n माइनस वन इंटू D2 कितना आएगा 40 माइनस 38, मतलब 2 आएगा, है ना, सिंपल। 2 प्लस
n माइनस वन इंटू ए, चलो इसको LHS में ट्रांसफर कर दो, ठीक है। ये देखो इनका 8 माइनस टू कितना आएगा, 6 इंटू n माइनस वन, 38, 2 को RHS भेज दो, n माइनस वन इज इक्वल टू 36, ये मल्टीप्लीकेशन वाला 6 नीचे चला गया, 6, n माइनस वन की वैल्यू 6 आ गई, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 7 आएगी, ऑप्शन ओके 6 आएगा। आगे, इफ सम ऑफ p terms of an AP is q and sum of q terms is p, then the sum of p plus q terms will be, अब देखो, sum of p terms is q and sum of q terms is p, और हमें निकालना है s of p plus q। अभी देखो इससे ही आसान हो जाएगा, पहले हम एस पी को लिखेंगे n/2, n मतलब p ही है, राइट, यहाँ p/2 इनसाइड ब्रैकेट q है 2a प्लस n माइनस वन मतलब p माइनस वन इंटू डी, राइट, इससे आगे आप कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्या, एस पी इज इक्वल टू कितना दिया है q, ये 2 को यहाँ 2q इज इक्वल टू p इंटू 2a प्लस p माइनस वन इंटू डी, राइट, उसी हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे, एस क्यू इज इक्वल टू q/2 इंटू 2a प्लस q माइनस वन इंटू डी, राइट, एस क्यू कितना है, p है, p q 2a प्लस q माइनस वन इंटू डी, ठीक है। चलो कोई तो हल निकलेगा, ओके, ओके देखो हम क्या करते हैं, इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे, हम इनका कर देते हैं सब्ट्रैक्शन, मतलब कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा हमें, अगर हम इनका सब्ट्रैक्शन कर देंगे, राइट, q इंटू 2a प्लस q माइनस वन इंटू डी, राइट, इक्वेशन नंबर 2, ये सब्ट्रैक्शन हो गया, क्या आएगा, ये देखो यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा, q माइनस पी इज इक्वल टू, ये पहले लिखना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लीकेशन करके हम आराम से लिख लेंगे इसको, 2 ए पी प्लस पी डी इंटू पी माइनस वन, ये आएगा पूरा माइनस में, माइनस 2AQ माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा ये, प्लस QD इंटू Q माइनस वन, ठीक है। आगे चलो, क्या कोई कैंसिल हो सकता है, ओके, 2 इंटू Q माइनस P, राइट, चलो ये 2AP है माइनस 2AQ है, 2 कॉमन निकालो और A कॉमन निकालो, अंदर रहेगा P माइनस Q, अभी मल्टीप्लिकेशन करते हैं इनका, D अगर कॉमन निकालेंगे हम तो अंदर क्या रहेगा, मल्टीप्लिकेशन ध्यान से देखो, p स्क्वायर माइनस p प्लस, नहीं, p स्क्वायर माइनस p आ गया, d बाहर चला, q स्क्वायर माइनस q आ गया, ठीक है। यहाँ ये माइनस होना चाहिए, सॉरी, उसके हिसाब से आएगा माइनस q स्क्वायर प्लस q, ओके ओके, 2 इंटू, ध्यान से देखो, 2 इंटू q माइनस p, 2a इंटू p माइनस q प्लस d इंटू ये वाला साथ मिलेंगे, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्लस q माइनस p, है ना, q माइनस p, 2 इंटू, देखो q माइनस p, 2a माइनस कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा q माइनस p प्लस d इंटू, इसको आप p माइनस q इंटू p प्लस q भी लिख सकते हो, अगेन q माइनस p, अगर देखोगे, हाँ यहाँ भी क्या करोगे, कर सकते हो आप, यहाँ माइनस अगर कॉमन निकालोगे तो ये हो जाएगा q माइनस p, q माइनस p
और यहाँ से ये देखो, इन सारे ब्रैकेट में से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, q माइनस पी। अंदर कौन रहेगा, -2a प्लस डी इंटू पी प्लस q प्लस 1। ठीक है, ये देखो ये हो गए कैंसिल। 2 इज इक्वल टू -2a माइनस डी इंटू पी प्लस क्यू प्लस, चलो यहाँ से माइनस कॉमन निकालो और यहाँ पर आएगा ये -2 इज इक्वल टू 2a प्लस डी इंटू पी प्लस क्यू माइनस 1। ठीक है, ओके, अभी हो गया, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। पर ये यहाँ इसका हम कहीं ना कहीं तो यूज करेंगे, और हमें निकालना क्या है, यस ऑफ p प्लस क्यू, राइट। ये कितना आएगा, p प्लस, ध्यान से देखो जरा, p प्लस क्यू बाई 2 इंटू 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। अगर आप आंसर देखोगे ऑप्शन में, तो ऑप्शन आपके बस p और q के फॉर्म में ही है, मतलब हमें d नहीं चाहिए। d की जगह आप ये वैल्यू रख सकते हो, जैसे कि p प्लस क्यू बाई 2a प्लस ओ, ओके ओके, अब देखो ये वैल्यू चाहिए नहीं हमें, इसकी जगह आप क्या रख सकते हो, ये पूरी टर्म की जगह पर आप -2 रख सकते हो, है ना। 2 कैंसिल, सो आंसर आ गया आपका माइनस ऑफ p प्लस क्यू। काफी लेंदी था बट आ गया, ये वाला आएगा आपका आंसर। ये वाला देखो 28th प्रॉब्लम, एस एन डिनोट सम ऑफ n टर्म्स, yes 2n is equal to 3 times Sn, then yes 3n is to Sn। इसकी हमें रेशियो निकालना है। पहले तो हम Sn का फॉर्मूला लिख लेते हैं, a प्लस n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। उसी तरीके से S2n का फॉर्मूला क्या आएगा, 2n बाई 2 इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, राइट है। और यस 2n इज इक्वल टू यस 3n उन्होंने ही दिया है, राइट। मतलब दिस इज इक्वल टू दिस होना चाहिए 3 टाइम्स, ये n बाई n 2 हो गया कैंसिल, n इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 3 टाइम्स n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। चलो, क्या कोई कैंसिल हो सकता है, ये देखो यहाँ n कैंसिल हो गया, ओके। ये आएगा 3/2। चलो इस टू को क्या करते हैं हम, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आएगा 4a प्लस 2d इंटू 2n माइनस 1 इक्वल टू 6a प्लस 3d इंटू n माइनस 1। 4a, a को यहाँ पर शिफ्ट करो, -2a आएगा इज इक्वल टू 3d इंटू n माइनस 1 माइनस 2d इंटू 2n माइनस 1। ठीक है, -2a इज इक्वल टू, यहाँ अगर d कॉमन निकालोगे तो अंदर आएगा 3n माइनस 3 माइनस 4n प्लस 2, -2a इज इक्वल टू d इंटू 3n माइनस 4n माइनस n माइनस 1। चलो यहाँ से भी हम 1 कॉमन निकालते हैं, -2a माइनस d इंटू n प्लस 1, ये हो गया कैंसिल। हमें a की वैल्यू मिल गई, a इज इक्वल टू d इंटू n प्लस 1 बाय 2। ओके, हम इसका यूज कर सकते हैं अभी, और हमें रेशो निकालना है, यस 3n इज टू Sn।
S3n इज टू Sn। S3n का फॉर्मूला क्या होगा, 3n/2 इंटू 2a प्लस 3n-1 इंटू d डिवाइडेड बाय n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। राइट, ये देखो n/2 हो गया कैंसिल। सो इसका आंसर, अब आप यहाँ क्या कर सकते हो, n की वैल्यू रख सकते हो, d की वैल्यू रख सकते हो, 2a प्लस 3n-1, यहाँ आप a की वैल्यू रख सकते हो। a की वैल्यू क्या है, राइट चलो इसको हम डिलीट कर देंगे। 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, d इंटू n+1/2, ये 2 कैंसिल हो गया, प्लस 3n-1 इंटू डी, राइट, होल डिवाइडेड बाय 2a, मतलब d इंटू n+1 ही रहेगा, प्लस n-1 इंटू डी। राइट, चलो अभी इसको सॉल्व करो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3d इंटू n+1 प्लस 3d इंटू 3n-1 डिवाइडेड बाय, d अगर कॉमन निकालोगे तो अंदर रहेगा n+1 प्लस n-1, प्लस माइनस हो गया कैंसिल। राइट, अंदर कोई रह सकता है क्या, चलो यहाँ से हम 3d कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या रहेगा n+1 प्लस 3n-1 डिवाइडेड बाय d इंटू 2n, डी डी भी कैंसिल, 3 इनसाइड ब्रैकेट +1 -1, 4n डिवाइडेड बाय 2n, n भी कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, मतलब इसका अगर फाइनल आंसर देखोगे तो ये आएगा 6 मतलब 6:1। 29 वाला देखो, द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ AP आर दीज टू बी टेकन सो दैट देयर सम इज 406, मतलब Sn इज इक्वल टू 406 दिया है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, मतलब n निकालना है, a की वैल्यू है 3, d की वैल्यू है 4, Sn इज इक्वल टू, मतलब 406 इज इक्वल टू n/2 2 इंटू a प्लस n-1 इंटू डी। राइट, 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 406 इंटू 2 इज इक्वल टू n इंटू 6 प्लस, ओके 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अभी, 4n-4, ओके ये कोई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा शायद, 6n प्लस 4n² माइनस 4n, ये 6n माइनस 4n कितना आएगा, चलो इनका अभी हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये आएगा 2n प्लस 4n², मतलब 4n² प्लस 2n माइनस 812 इज इक्वल टू 0। चलो यहाँ से 2 कॉमन निकालो, उधर जाकर वो 0 हो जाएगा, n² प्लस n माइनस 406 इज इक्वल टू 0। ओके, अभी आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर पूरे तरीके से सॉल्व करोगे ना, आपको मिल जाएगी n की वैल्यू 14 और दूसरी वैल्यू मिल जाएगी -29/2। चलो कौन सा ऑप्शन दिया है, ये 14 वाला। अब ये नेक्स्ट, द 9th टर्म ऑफ एन AP, मतलब A9 इज इक्वल टू 449 and 449th term is 9, the term which is equal to 0, मतलब an is equal to 0 ऐसे निकालना है, for which value of n, right, मतलब n निकालना है यहाँ पर। चलो ये निकाल सकते हैं हम, 449 इज इक्वल टू a प्लस 8d, अभी डायरेक्टली आना चाहिए, और 9 इज इक्वल टू a प्लस 448d, ठीक है, और अभी इनका करेंगे हम सब्ट्रैक्शन। राइट, ये हो गए कैंसिल, ये आएगा 440 इज इक्वल टू
40d, राइट, माइनस, मतलब यहाँ d की वैल्यू हमें मिलेगी -1 और d की वैल्यू -1 मिल गई, हम a में पुट कर सकते हैं। 449 इज इक्वल टू a प्लस 8 इंटू -1, 449 प्लस 8, राइट, ये माइनस है, इज इक्वल टू a, मतलब a की वैल्यू आएगी 457। अगर ये सब है तो हम n निकाल सकते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, और ये टर्म जीरो चाहिए, राइट, फॉर a इज इक्वल टू 457 प्लस n-1 इंटू -1, ये आएगा। चलो इक्वेट कर देंगे हम इसको, इस पूरी टर्म को शिफ्ट कर दो LHS में, n-1 इज इक्वल टू 457, n आएगा 458। चलो आंसर है क्या, 458 टर्म।